हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल डोंट फॉर अकेडमी द नेम ऑफ ट्रस्ट। उम्मीद है कि आप सब भाई बहुत ही अच्छे से होंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैं डेली बेसिस पे लाइव आप भाइयों को जो है वो ट्रेडिंग करवा रहा हूँ लाइव, बिल्कुल ठीक है। और बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी गॉड हमारे एनालिसिस बहुत ही ज़बरदस्त जा रहे हैं और बहुत ही एक्सीलेंट गेन हम जो मार्केट से बना रहे हैं हर रोज़। मैं लाइव आ रहा हूँ मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। अब जब मेरे चैनल पे आएंगे तो आपने लाइव पर क्लिक करना है, ठीक है। जब लाइव पे आप क्लिक कर लेंगे तो मेरी लेटेस्ट जो वीडियोस हैं, जो लाइव हमारे थे सेशन, वो आपके सामने आ जाएंगे, ठीक है। तो आप इनको जरूर देखें और देखें कि हम किस तरीके से काम कर रहे हैं और मार्केट से एक एक्सीलेंट प्रॉफिट जो है हम वो गेन कर रहे हैं। मैं मैक्सिमम जो है 6 से 7 घंटे जो है वो ऑनलाइन आता हूँ और बहुत ही तहम्मुल के साथ हम काम कर रहे हैं और एक अच्छा गेन जो है वो मार्केट से बना रहे हैं। वीडियोस पे आप अगर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको मेरी वीकली फोरकास्ट की जो वीडियोस हैं ऑन गोल्ड वो आपको यहाँ पे मिल जाया करेंगी, ठीक है। होम में अगर आप आते हैं तो होम में आपको मिक्स जो डाटा है वो मिलता है, ठीक है। तो लाइव पे आप क्लिक करें, वीडियोस पे क्लिक करें, आपको मेरी जो लाइव में तो आपको मालूम ही है कि हम जब लाइव आते हैं तो ये एनालिसिस आपको यहाँ पे मिलते हैं। तो आपने ज़रूर मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करना है ताकि जब मैं लाइव आऊँ तो आपको नोटिफिकेशन मिले और आप लाइव मेरे साथ जो है वो मार्केट के अंदर एंट्री लें और प्रॉफिट करें, ठीक है। तो आइए हम अपने चार्ट पे जाते हैं और एज यूजुअल हम सबसे पहले डॉलर करेंसी इंडेक्स को एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि वो हमें अब क्या अपॉर्चुनिटी दे रहा है और हम उसको वेल करके हम क्या डायरेक्शन जो है उसकी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अभी आप देखें तो डॉलर इंडेक्स जो है वो काफ़ी फॉलिंग में है और आई स्टिल बिलीव कि ये अभी भी फॉलिंग की तरफ मूव ले सकता है। और अगर हम इसकी ये कैंडलस्टिक्स पैटर्न के हवाले से देखें तो यहाँ पे एक बेस करेंसी बनी थी, उस बेस करेंसी के बाद मार्केट ने बेरिश इनगल्फ कैंडल फॉर्म की, वीकली चार्ट का मैं बता रहा हूँ, डॉलर करेंसी इंडेक्स का, ठीक है। और उसके बाद आप देखें कि मार्केट कंटिन्यू पर फॉलिंग में रही और लास्ट वीक की भी कैंडल बेरिश में रही। अब ये मुझे लगता है कि ये इस जोन तक अपने जाएगा, ठीक है, ये वाला जोन जो कि आपका बन जाता है जी 100 का जोन ये आपका बनता है। तो मुझे लगता है कि इसकी मार्केट यहाँ तक जो है वो फॉल कर सकती है। अभी 101.709 पर है मार्केट। आई बिलीव कि ये 100 पे इसकी मार्केट अब जो है वो जाने वाली है। तो अगर इस तरीके से मुमकिन होता तो गोल्ड को फिर आप बाय में देखेंगे। अगर आप D1 के टाइम फ्रेम पे आते हैं तो यहाँ पे भी हमें एक बड़ी अच्छी रिजेक्शन जो है वो डॉलर करेंसी इंडेक्स के ऊपर देखने को मिली, ये वाला जोन। मार्केट ने इस जोन को बड़ा स्ट्रांगली ब्रेकआउट किया, फिर मार्केट ने इस जोन को रीटेस्ट किया एंड नाउ मार्केट इज फॉलिंग। तो ये हमें इंडिकेशंस दे रही है कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो डाउन साइड का है, ठीक है। एक तो हमें डेली के टाइम फ्रेम पे भी पता चल रहा है कि यहाँ पे मार्केट ने रीटेस्ट किया, रिजेक्शन की, नाउ फॉलिंग। अब हम आते हैं H4 के टाइम फ्रेम पे। H4 के टाइम फ्रेम पे आए तो यहाँ पे और ज्यादा आपको ये वाला जो सेशन है ये वाला ये आपको क्लियर हो रहा है, जो कि अभी हमने D1 के टाइम फ्रेम पे बनाया है, ठीक है। अब हम H4 के टाइम फ्रेम पे भी इसको ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो ये देखें H4 के टाइम फ्रेम पे जब हमने इसको ड्रॉ किया तो हमें क्या पता चल रहा है कि मार्केट की ये सपोर्ट थी, मार्केट ने उसको ब्रेक किया, अब मार्केट ने उसको रीटेस्ट किया, अब नाउ मार्केट फॉलिंग की तरफ मूव ले सकती है। तो ओवरऑल हमारे सामने जो बात निकल के आ रही है वो ये है कि डॉलर करेंसी इंडेक्स जो है वो वीक है और चांसेस हैं कि ये मुसलसल भी वीक रह सकता है, ठीक हो गया। और आपको मालूम है कि इन्फ्लेशन रेट अमेरिका में कम हुई है, जिसकी वजह से आने वाले टाइम में जो है इंटरेस्ट रेट वो कट किया जा सकता है। अगर इंटरेस्ट रेट कट करेंगे तो डॉलर आपका वीक होगा, ठीक हो गया। चलें, अब हमें ये क्लियर है कि डॉलर करेंसी इंडेक्स जो है वो हमें वीक दिख रहा है। एक और जोन भी मैं आपके सामने ड्रॉ कर देता हूँ, दिस वन बिल्कुल साथ इसके बना हुआ है। यहाँ से भी मार्केट अपनी रिजेक्शन जो है वो करके फॉलिंग की तरफ जा सकती है। अब हम अपने मेन मुद्दे पे आते हैं जो कि हमारा है गोल्ड का। गोल्ड का अगर हम देखें तो लास्ट वीक की जो कैंडल है वो बड़ी ही जबरदस्त बाई की बनी और इस जोन से अपनी सपोर्ट लेके मार्केट जो है वो बुलिश में गई है।
तो इसके ऊपर हम ज्यादा बात नहीं करने वाले, ठीक है, ना ही हम ज्यादा बात करेंगे D1 के टाइम फ्रेम। हमारा जो मेन जो है टाइम फ्रेम वो H4 है, ठीक है। अब हमने, क्योंकि देखें, मैं एक बात को अंडरस्टैंड करता हूं कि आप जौन सा मर्जी टाइम फ्रेम यूज करें, आपका मकसद क्या है, पैसा कमाना। अब हमें काफी हद तक डायरेक्शन जो है डॉलर करेंसी इंडेक्स की वो क्लियर हो रही है, ठीक है। अब भी ये देखें, मैं एक आपके सामने पहले तो ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दूं ताकि जब मैं आपको एनालिसिस समझाऊं वो आपको अच्छे से समझ में आए। तो हमारा एनालिसिस H4 के टाइम फ्रेम पर ही है गोल्ड का, ठीक है। अब ये देखिए, मैं आपके सामने ये एक चैनल ड्रॉ कर रहा हूँ, इसको आपने अंडरस्टैंड करना है। ये देखिए, ये आप जब इस चैनल को आपने ड्रॉ किया तो इससे हमें पता क्या चल रहा है कि मार्केट ने अपने इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट किया। अब मार्केट फॉल कर रही है और इस जोन को अपने रीटेस्ट कर सकती है, ठीक है, रीटेस्ट कर सकती है, ठीक हो गया। अब जब मार्केट अपने इस जोन को रीटेस्ट करेगी तो इससे क्या मुराद होगा कि अब मार्केट जो है वो बुलिश मोमेंटम अपना ले सकती है। साथ ही आप देखें कि ये जो ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ की है, ये ट्रेंड लाइन भी बिल्कुल एग्जैक्ट इसी जोन पे आके अपनी सपोर्ट भी आपको दे रही है। तो बेटर ये रहेगा कि यहाँ पे आपने क्या करना है, अब यहाँ पे आके आपने वेट करना है कि मार्केट अपनी यहाँ पे रिजेक्शन करे और उसके बाद अपनी एक बुलिश की कैंडल फॉर्म करे। अगर तो बुलिश की कैंडल फॉर्म्ड होती है तो भाई आपने इसको बाय करना है और इसकी मार्केट फिर आपकी बहुत ज्यादा जो है वो मुझे लगता है अपसाइड में मूव ले सकती है। मुमकिन है कि मार्केट इधर आए और फिर ऐसे जो है वो अपना अप ट्रेंड ले। इसका मैं सॉरी कलर चेंज कर दूं तो अपना ये इस तरीके से अप ट्रेंड ले सकती है। लेकिन मेक श्योर मार्केट जब यहां पर आए अपनी रिजेक्शन करे 1 पॉइंट, सेकंड आपको बुलिश इन गल्फ कैंडल मिले, ठीक है। साइज डज नॉट मैटर। अगर प्रीवियस कैंडल उसकी बॉडी से कम है और अगली कैंडल बुलिश इन गल्फ बन जाती है तो आप इसके ऊपर बाय की अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सकते हैं। अब मार्केट कहां तक जा सकती है, आपको मालूम है कि नेक्स्ट वीक जो है वो अपना हॉलीडे का वीक है, क्रिसमस आ रहा है, ठीक है। और उसके अंदर मार्केट जो है वो मंडे वाले दिन वैसे ही आपकी बंद है। ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे कोई जो खास न्यूज हमारे सामने नहीं है जिसकी बेस पे हम बात करें। मैं आपको सामने बल्कि ये दिखा भी देता हूँ कि कोई ऐसा डाटा नेक्स्ट वीक में मौजूद नहीं है जिसकी बेस पे हम कहेंगे कि जी वोलेटिलिटी हमें मार्केट में देखने को मिलेगी। ये देखें, कल नेक्स्ट वीक हम निकालेंगे, तो ये मैंने नेक्स्ट वीक आपके सामने निकाला। तो मंडे वाले दिन तो मार्केट ऑफ है, ट्यूसडे वाले दिन भी मार्केट ऑफ है, कुछ भी नहीं है, यानी कि कोई डाटा ही नहीं है। वेडनेसडे वाले दिन एक न्यूज है, ये भी कोई खास न्यूज नहीं है। थर्सडे वाले दिन भी कोई डाटा खास नहीं है, यानी कि नेक्स्ट वीक आपका बिल्कुल खामोशी में है। उस खामोशी में गोल्ड की जो अगर हमें कोई इम्पैक्ट मिलता है तो वो इस तरीके से मिलेगा, वो माइट भी यहां तक चला जाए, लेकिन चांस मुझे नहीं लग रहे, ठीक है। लेकिन इसका ट्रेंड हमने जो फाइंड किया वो क्या किया है, बाय का, ठीक है। अब हमने ये एक फाइंड कर लिया ट्रेंड बाय का, किसको बेस बनाया हमने, डॉलर करेंसी इंडेक्स को। लेकिन अब मैं आपके सामने एक और सिनेरियो भी रखना चाहूंगा। अब मान लेते हैं कि मार्केट अपनी सपोर्ट पे आती है लेकिन यहाँ पे अपनी रिजेक्शन नहीं करती और बाइंग में नहीं जाती, तो देन वेट फॉर दिस जोन। अगर मार्केट इस जोन को ब्रेक करती है, अपनी ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक करती है, यानी कि इस तरीके से मार्केट आती है ऐसे, ठीक है, यानी कि इस जोन तक मार्केट आती है और फिर इस पे रिजेक्शन करे, तो फिर चांसेस हैं कि मार्केट फॉलिंग की तरफ मूव ले सकती है। हमने दोनों सिनेरियोस मार्केट के अंडरस्टैंड करने हैं। कभी भी एक माइंड आपने इस मार्केट में जब आपने काम करना है तो एक माइंड आपका सेट नहीं होना चाहिए। तो उम्मीद है कि दोनों पहलू जो हैं गोल्ड के वो मैंने आपको बता दिए कि व्हेन टू बाय एंड व्हेन टू सेल, ठीक है। तो आपने इन तमाम चीजों को अपने चार्ट पे जो है वो ड्रॉ करके रखें ताकि जब आपके सामने इस किस्म की मार्केट जब बने तो आपको अंदाजा रहे कि यार अब मैंने इसके ऊपर मूव किस तरीके से लिया और किस तरीके से काम करना है। दोनों सिनेरियोस में रिजेक्शन का वेट करें और उसके बाद जब बाय की बुलिश इन गल्फ कैंडल बने तो बाय करना है। अगर मार्केट नहीं ऐसा करती और मुसलसल फॉलिंग की तरफ जाती है तो मार्केट की ये एक छोटी सी सपोर्ट है, इसको यहाँ से सपोर्ट लेके मार्केट जहां से जाएगी ट्रेंड लाइन तक, यहाँ पे आके रिजेक्शन करे और फिर बेरिश इन गल्फ कैंडल फॉर्म करे, देन यू हैव टू सेल द गोल्ड। ओके, तो ओवरऑल ट्रेंड जो है
मुझे ज्यादातर जो है वो बाय का लग रहा है। ठीक है, हमने क्योंकि डॉलर करेंसी इंडेक्स को भी स्टडी कर लिया है, उसके मुताबिक जो है इसकी मार्केट जो है वो फॉलिंग की तरफ जा सकती है। ठीक हो गया, और उसी की बेस पे हम गोल्ड को बाय में भी देख रहे हैं। लेकिन हमने दोनों पहलू गोल्ड के आजमा लिए, यानी कि एनालिसिस कर लिए हैं कि किस तरीके से सिनेरियो बने तो हमने बाय करना है और किस तरीके से सिनेरियो बने तो हमने इसको सेल करना है। टेक प्रॉफिट आपके सामने मैंने बाय का भी लगा दिया, और मैं जो है ना टेक प्रॉफिट इसका सेल का मैं वो भी ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, तो आपका जो सेल का जो टेक प्रॉफिट बनेगा वो है जी 1983। बाय का है आपका सॉरी बाय का आपका है जी टेक प्रॉफिट फॉर द नेक्स्ट वीक इज 1987, और सेल का है 2087, और सेल का है 1983। ठीक है, तो उम्मीद है मुझे कि आपको मेरा एनालिसिस जो है बाइंग एंड सेलिंग दोनों पहलुओं की आपको समझ, कोई कहते हैं जी आप एक डायरेक्शन बताएं, तो भाई आप मुझे देखना छोड़ दें। मैं मार्केट के साथ जिद नहीं कर सकता, मैंने अपना एक एनालिसिस बनाना है, उसके मुताबिक मैंने इसको ट्रेड करना है। ठीक है, अब वो मार्केट मुझे यहाँ पे बाय की अपॉर्चुनिटी देगी, मैं बाय करूंगा, नहीं देगी तो भाई मैं फिर वेट करूंगा, फिर मुझे वेट करना है। ये ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ कर दी है, मार्केट इसको भी ब्रेक करे, नीचे आए और यहाँ पे आके अपनी रिजेक्शन करेगी, फिर बेरिश इन गल्फ कैंडल बनेगी तो मैं सेल लगा दूंगा। मैंने मार्केट के साथ जिद नहीं करनी। जिनको ये लगता है कि एक डायरेक्शन में आपने बताना चाहिए तो वही एनालिसिस होता है, तो भाई फिर आप बिल्कुल गलत हैं, वो एनालिसिस नहीं होता, माजरत के साथ। ठीक है, उम्मीद है कि आपको मेरा एनालिसिस बहुत ही सिंपल मैंने फॉर्म में आपको समझाया कि यार इस तरीके से सिनेरियो बने तो आपने इस तरीके से ट्रेड करना है। मैं ये नहीं आपको कह रहा जी नहीं एनजी होना है, अगर ऐसे ही होना है तो मेरे भाई बिलीव करें, मैं अपना कार, अपनी बाइक, इनको मैं सेल आउट करके यहाँ पे सारा डिपॉजिट डालूं और एक ही ट्रेड पे सारा लगा दूं पैसा, फिर तो मुझे ये करना चाहिए ना। लेकिन ऐसा नहीं होता, हमने हर पहलू जो है उसको समझना है, उसके मुताबिक ट्रेड करना है। हमारे सामने ये एक की जोन है, यहाँ पे आके मार्केट अपनी रिजेक्शन कर दे तो हम बाय कर लेंगे, अगर ब्रेकआउट कर दे तो फिर हम फिर इसके ऊपर सेल अपॉर्चुनिटी को देखेंगे, सिंपल फॉर्म। ठीक है, तो उम्मीद है कि नेक्स्ट वीक आप और मैं गोल्ड के ऊपर बहुत अच्छा प्रॉफिट करेंगे। मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, मैं लाइव आ रहा हूँ भाई। ठीक है, और लाइव हम जो है वो काम कर रहे हैं और लाइव हम जो है वो मार्केट से प्रॉफिट बना रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई एनालिसिस ऑन गोल्ड फॉर द अपकमिंग वीक। गॉड ब्लेस यू ऑल, अल्लाह हाफिज। अच्छा, यहाँ पे मैं एक और बता दूं कि मैं करेंसी पे इसका एनालिसिस नहीं दे रहा क्योंकि मैं लाइव अब आपको ट्रेडिंग करवा रहा हूँ। ठीक है, तो वहां पे आपको जो है वो मेरे लाइव एनालिसिस जो है वो मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, अल्लाह हाफिज।